नमस्कार, मैं स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। सलून रायबरेली में विधायक अशोक कुमार कोरी के नेतृत्व में लगा बिजली समस्या मेगा समाधान कैंप, जिसमें क्षेत्रों से लगभग 500 शिकायतें आई, जिसमें दिव्यांगों ने भी बिजली बिल माफी को लेकर उठाई आवाज। विधायक ने दिलाया आश्वासन, कहा कि विधानसभा में रखेंगे दिव्यांगों की बिल माफी की बात। मुख्य अभियंता ने कहा लगभग 500 आई शिकायतें, जिनका इसी अप्रैल महीने में हो जाएगा। लोगों को भेजते हैं और वो महीनों सालों दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनका निपटारा नहीं होता है। तो उनका निपटारा होना है। और जिन लोगों की वित्तीय अनियमितता बिलों में है, जैसे सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे मीटर रीडिंग को लेकर के, आपने हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया, पुराना मीटर हटा दिया। पुराने मीटर को हटा करके जब वो खोला जाता है तो पहली बात तो उसका नियम है कि आप उसको उपभोक्ता के सामने खोलेंगे, यही है। तो उसको हमारे यहाँ 3 कनेक्शन चल रहे हैं, 3 कनेक्शन एक पीढ़ी चल रहा है सर, 2 कनेक्शन अभी चल रहे हैं। तो जब पीढ़ी का नया कनेक्शन का एप्लीकेशन दिया था तो उस समय जो है कि एक तरफ दूसरे वाले कनेक्शन से जोड़ दिया, उसी पे हमारे ऊपर जुर्माना लगा कि अगर दूसरे कनेक्शन से हमने जोड़ा भी है तो उसका बिल तो उस पे आएगा ना, मीटर पे वो जमा कर रहे हैं। हाँ, अलग ये है सर, एक दादाजी के नाम से था, एक तो पीढ़ी का है सर। उसके बाद आपने मीटर बदल दिया, तो आपने जो हमको बिल दिया है, अच्छा बिल भी 2 तरह का है। एक कि आपका मीटर रीडर जाता है, बिल निकालता है, लेकिन उसमें कुछ रीडिंग को जानबूझ करके छोड़ देता है। ऐसा कई जगह पाया गया, खास करके छतों में जो बैठे होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई से साथ की थी ना आपने। मीटर रीडर वहां पे जो है गलती हुई तो वो अंडर बिलिंग कर देते हैं, उसकी वजह से वहां पे रीडिंग स्टोरेज निकल आता है। दूसरा, मीटर रीडर रीडिंग निकालने नहीं जाता, तो यहाँ से बैठा आपने जो भी मैसेज डाल दिया, एसएमएस आया, मेरे पास एसएमएस आया, मैंने जाकर बिल जमा कर दिया। जितने भी उपभोक्ता हैं 100% ये संभव नहीं है कि वो 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करके और जाए कि वहां दिखाए और चला जाए, तो उनका स्टोरेज जो बाद में निकलता है, भाई जिसने बिल नहीं जमा किया है उसका स्टोरेज निकला है तो भी समझ में आ रहा है, चलो ठीक है उसकी गलती है। लेकिन जहां पर उसने जीरो बिलिंग कर रखी है, आज की डेट तक आपका बिल जमा कर रखा, उसके बाद फिर हमने नया मीटर आपका एप्लीकेबल हो गया, नए मीटर का बिल हम अलग जमा कर रहे हैं। जब आपने पुराना मीटर वहां खोला तो उसको स्टेटस 1 लाख रुपए 94,000 रुपए की आप नोटिस भेज रहे हैं, तो उसमें उपभोक्ता की क्या गलती है, मुझको ये समझ भाई इन लोग क्या गलती है। इन्होंने कहा कि आपका 2 रुपया बिल आया, मैंने 2 रुपया जमा कर दिया। आपकी स्टोरेज निकल रही है आपके मीटर रीडर की गलती की वजह से, तो आप लोग उससे क्यों नहीं भरपाई कराते, भाई उपभोक्ता क्यों भरेगा पैसा। और जब भी लोग हम भेजते हैं, लोग भागते हैं, परेशान होते हैं, कैंप भी लगता है, होते हैं उसमें कहते नहीं कुछ नहीं हो सकता, पैसा जमा करेंगे। ये क्यों पैसा जमा करेंगे। इस मामले में एसडीओ और नीचे जो मीटर रीडर हैं उनकी जो भी मॉनिटरिंग करता है, इनके सबके खिलाफ कार्रवाई करके वो सब उनकी सबकी तनख्वाह से इनका बिल बनवाया जाएगा। इनमें से कोई भी उपभोक्ता पीड़ित है, विजिलेंस वाले गए थे, रिसीविंग रखी है, अभी आ रही है, उन्होंने मीटर लगाया है और 1 साल पहले आपके कंप्यूटर में मीटर चढ़ा हुआ है। 1 साल पहले कंप्यूटर में आपके मीटर चढ़ गया है, जो बिल आप भेज रहे हैं वो बिल भी उपभोक्ता जमा कर रहा है। और उसके बाद भाई मुझको लगा कि मेरे घर में जो है लोड ज्यादा है, तो हमने उसकी भी एप्लीकेशन दी कि भाई मीटर नहीं लगाए हो, मीटर भी लगा दो और 4 किलोवाट का मेरा कनेक्शन है। हमारा 3 किलोवाट का लोड है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि 4 किलोवाट का कनेक्शन करो, ठीक है। आपने ना तो लोड बढ़ाया, उसकी भी रिसीविंग है, ना तो मीटर लगाया, ना लोड बढ़ाया, और मीटर आपको कंप्यूटर में चल रहा है। और उसके बाद आपने विजिलेंस में जाके हमारे घर में छापा मार दिया, कह रहे जी आपको तो जो है पेनल्टी लगेगी। जब हम कह रहे हैं कि आपने मीटर ही नहीं लगाया, मेरे पास रिसीविंग है, मैं इनको दिखा रहा हूँ, ये कागज साहब मेरे पास, मैंने रिसीविंग रखा हुआ है, 2 साल पहले से मैं आपसे कह रहा हूँ मीटर लगा दो, और फिर आप आके कह रहे हो कि आप मीटर कंप्यूटर में चढ़ा हो, तो ये भी आपकी फॉल्ट है। आपने मीटर फिजिकली हमारे घर पे लगाया नहीं, कंप्यूटर में आप मीटर लगाए हुए हो और बिल आ रहा है, बिल भी हम जमा कर रहे हैं। आप एक फिक्स बिल भेज रहे हो, हमने बिल जमा किया, टिल डेट हमारा बिल भी 0 है, और उसके बाद फिर आप 94,000 का जो है इन्होंने भेज दिया नोटिस,
और ये दोनों लोग पहुंच गए लेकर के भाई हम लोग पूर्ति करेंगे 94,000 जमा करो। सरकारी सर्विस वो भी ब्लॉक प्रमुख के सके भाई 30 साल 40 साल ब्लॉक प्रमुख रहे छतौर ब्लॉक कहाँ है एसडीओ छतौर के भाई। सरौन ब्लॉक में विद्युत विभाग समाधान मेगा कैंप लगाया गया था। इसमें कितने लोगों की समस्या आई थी और किसका क्या क्या कारण था? देखिए क्षेत्र में बिजली विभाग को लेकर के और विशेषकर बिजली विभाग में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति थी उपभोक्ताओं के बीच में। तो उसके निस्तारण के लिए आज ये विशेष आयोजन इस कार्यक्रम का हमने करवाया, जिसमें लखनऊ से हमारे चीफ इंजीनियर साहब, रायबरेली से हमारे रूरल के एसी साहब भी, हमारे एक्सचेंज साहब और जितने भी हमारे तहसील से संबंधित बिजली घर हैं उन सब के एसडीओ जेई एई सब लोग यहाँ पे उपलब्ध रहे। और पूरी तहसील से पूरी विधानसभा क्षेत्र जितने भी हमारे ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी कंप्लेन विशेषकर बिजली विभाग के विजिलेंस को लेकर के और बिलों की अनियमितता को लेकर के थी, उनको सबको जो हमने सूचना दी थी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें से आज जितने भी मुझे लगता है लगभग 500 से अधिक लाभार्थी आज यहाँ पर आए उपभोक्ता और उनकी समस्याओं का निस्तारण यहाँ पे जितना यहाँ पर हो सका किया गया है। बाकी के लिए हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने, एसी साहब ने, सब लोगों ने उनकी कंप्लेन ली है और उसको लिस्टिंग करके बाकायदे उसका निस्तारण भी कराया जाएगा। उनको फ़ोन करके संबंधित बिजली घर पर उनको बुला करके जितना भी निस्तारण होगा न्याय संगत कराया जाएगा। और उसकी मैंने इनसे कहा है कि एक्सेल शीट में पूरी जब निस्तारण हो जाएगा तो उसकी एक ATR रिपोर्ट भी हमको देंगे कि किस समस्या का क्या निस्तारण हुआ है। अगर उसमें फिर भी कोई कमी हमको लगेगी तो हम फिर से इसके लिए कैंप लगाएंगे और फिर से उपभोक्ताओं का सर, कुछ लोग होते हैं जिनका आरोप होता है कि 5 से 10 हज़ार के बीच में होने के बाद भी उनकी लाइन कट की जाती है। नहीं, देखिए शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये ज़्यादा अगर बकाया है तो उनका बिजली का कनेक्शन काटने का नियम है और ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 से अधिक का अगर बकाया है तो उनका कनेक्शन काटने का नियम है। लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत निर्धन लोग रहते हैं तो उसके लिए भी हमने आज यहाँ पर चीफ साहब को और एसी साहब को ये निर्देशित किया है कि गर्मी में, इस गर्मी के सीज़न में किसी का कनेक्शन ना काटा जाए और जिसका बिल भी बकाया है उनको किस्तों में बिल जमा करने के लिए एक सहूलियत उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए भी एक व्यवस्था देने का काम किया जा रहा है। तो गर्मी में कोई भी कनेक्शन बिना मतलब के नहीं काटा जाएगा और विजिलेंस के जो छापे पड़े हैं उनकी जो है न्यायोचित न्याय संगत उनकी जो है उनका परीक्षण करा करके उनका सबका भी निपटारा प्राथमिकता पे हमारी विधानसभा का कराया जाएगा। ये आज यहाँ पे निर्धारित किया गया है। परिचय बता दें, आज जैसे कि विद्युत विभाग समाधान का मेगा कैंप लगाया गया था, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? इसमें माननीय विधायक ने काफ़ी बेल लिया और इन्होंने स्पेशली जो है हमको दो तीन दिन पहले फ़ोन दिया तो हमने फर्स्ट डेट इनको दे दिया, भैया सबसे पहले यहाँ पे समाधान करोगे, क्योंकि इसमें जो है स्पेसिफिक जो फिट की समस्या बहुत सारी है। उसमें करीब हमारे गाँव में 200-300 एप्लीकेशन तो फिट वाली आई है, तो उसको हम लोग देख लेंगे क्या उसमें लीगली है, उसमें क्या किया जा सकता है, जो नियमानुसार होगी उसको जल्द से जल्द हम कार्रवाई भी कराएंगे उसको। और एक मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से एक और दिन उसको देना चाहते हैं, जैसे स्मार्ट मीटर के उसका भी थोड़ा हम जो उसका यूज बता दें आप लोग को। जैसे इसमें जो है आपका वो गलत मीटर रीडिंग के बिल आ रहे हैं, आपको बिल नहीं प्राप्त हुआ, मीटर रीडर नहीं आ रहा है, ये सारी समस्या स्मार्ट मीटर में हमारे इसमें सब का इसका निदान है। लोगों को अभी तो ये लग रहा है अरे भाई ये तो इतना सारे बिल आ रहे हैं, उसमें दो चीज़ बताना चाह रहे हैं। अगर आपका जो है पुराना मीटर है उसमें कोई आपका बकाया है तो आपका नया मीटर जब लगेगा तो वो बकाया उसमें जुड़ जाएगा। अब मान लो 500 का वो 500 रुपये बकाया आता है, आपने रिचार्ज करा 1000 रुपये तो उसमें 30% करीब उससे कट जाएगा आपका पुराने उसमें। लोग सोचते यार हमने 1000 कराया उसमें 1000 नहीं मिल रहा है, तो देखिए ये भी हो है। और जिसका जीरो होगा तो उसका जीरो से वहाँ से स्टार्ट करेगा रीडिंग में, तो इसमें इतनी आपको काफ़ी वो मिलेगी, राहत मिलेगी। अभी आगे नहीं, आगे मिलेगी। अभी तो लोग कह रहे हैं अरे मुझे 3-4 लोग आए भाग रहे हैं, हम नहीं लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे। देखिए जब लग जाएगा, जैसे आपका मोबाइल है आपका उसको भी आप रिचार्ज कराते हो, आज हमारी डेट खत्म हो गई, उसको भी रिचार्ज कराओ और ये आपको बिलिंग का वो भी बताएगा कि आपका इसमें जो कंजम्पशन कितना आ रहा है 2-2 मिनट 3-3 मिनट का, उससे आप थोड़ा यूज़ भी अपना कम करो और उसमें बिल भी बताएगा आपको। बहुत सारी फैसिलिटी इसमें है। तो मैं इनसे उपभोक्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस पर स्मार्ट मीटर को बढ़ चढ़ के आगे लगवाएं और आपको आने वाले समय में इसका बहुत फायदा मिलेगा। आज कितनी समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं? आज करीब 500 समस्याएं हैं, उसमें ज़्यादातर जो है फिफ्ट की समस्या है। तो हम लोग बिजनेस टीम को भी लेके आए हैं, आमने सामने की अभी हम लोगों ने
आज पर देखना पड़ेगा डिटेल हमको क्या है क्या नहीं जी। अभी तो कुछ नहीं पता। दिव्यांग लोग आए थे, जी। वो अपना माफी करवाना चाहते थे, हाँ। क्या है उनके वो लिए? माननीय विधायक जी ने वो उनको मुख्यमंत्री जी को अपना करेंगे, लिखेंगे लेटर होगा। अभी तो कोई ऐसी योजना नहीं हमारे पास। एक ओटीएस स्कीम आई थी, वो भी 31 मार्च को खत्म हो गई। तो अब कोई आगे स्कीम आएगी तो उनको कवर कर लेंगे, नहीं तो विधायक जी अपना प्रयास करके उसको जो हो सके करवाएंगे। आज की शिकायतों का लगभग कब तक निस्तारण कर देंगे आप? इसी महीने कर देंगे हम, इसी महीने कर देंगे। और जो जिसकी गलती से हुआ है, इसमें मीटर रीडर की भी काफ़ी समस्या आई, वो आई शिकायत आई उसको, तो मैं उसको जो उस पर भी कार्रवाई करूँगा। और जो एक SDO शिकायत आई, JE की आई, तो आगे से वो उपभोक्ता से ठीक से शालीनता से बात करें, उसकी सुनवाई करें और फ़ोन उठाएं।